फिलिस्तीन के मुद्दे पर अकेले पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के मित्र देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। यूएनएससी के 4 स्थायी देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है, लेकिन इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अकेले पड़े इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन के साथ मित्र देश नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन को स्थायी मान्यता देने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए। अमेरिका के मित्र देशों से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है एक देश के तौर पर। यूएनएससी में मैक्रो ने कहा, शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता है। चीन और रूस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। करीब 150 देशों ने यूएनएससी में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो देखिए, अकेले पड़ गए हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका। फिलिस्तीन के साथ अमेरिका के ही जो मित्र देश हैं वो आकर खड़े हो गए। अब आगे क्या होगा ये सवाल है। आप देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बड़े देश पहले से ही और ज्यादा एकजुट होंगे, ये कहा जा रहा है। इस बात की इंडिकेशन है दुनिया में अमेरिकी दबाव पहले से और ज्यादा कम होगा। इजराइल की वैधता, वैलिडिटी और अमेरिकी लीडरशिप पर भी एक बड़ा दबाव नजर आएगा। यूएनएससी में चीन, रूस की स्थिति पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मजबूत होगी। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, आखिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ही जो मित्र देश हैं वो ही जो बहुत अहम साझेदार है, वो ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ सुर में सुर नहीं मिला रहे। इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, यूरोपीय देशों के और कई पश्चिमी देशों के अपने हित हैं इस मामले में, मिडिल ईस्ट को लेकर या फिर फिलिस्तीन इजराइल के संदर्भ में। लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की तारीख में यह बात सही है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर जमीन पर फिलिस्तीन को एक मुल्क बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की सहानुभूति इजराइल के साथ थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बदले की आग में गाजा पर कार्रवाई की, उसके बाद इजराइल ने वो सहानुभूति खो दी और वो सहानुभूति फिलिस्तीन के पक्ष में आया। हमास आज खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो मकसद जो था फिलिस्तीन को मान्यता देने का, आज वो हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है। मुझे नहीं पता कैसे वो डील कर पाएंगे, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही होगी और ट्रंप जाने जाएंगे एक ऐसे अमेरिकी नेता के तौर पर जिसके नेतृत्व में, जिसके व्हाइट हाउस में रहते हुए फिलिस्तीन को ग्लोबल मंच पर एक मान्यता के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जो सो अधिकृत किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था। 7 अक्टूबर 2025 आने वाली है। हमास का समूल खात्मा हुआ नहीं है, बंधकों की रिहाई हुई नहीं है और हमास जो चाहता था कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता मिले, वो 142 देश दुनिया के दे चुके हैं।